जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा फाइलम निडेरिया, जिसे फाइलम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे, पहला फाइलम क्या है? फाइलम पोरीफेरा। क्या है? संघ पोरीफेरा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर समझेंगे क्या चीज? फाइलम निडेरिया, जो कि क्या है? सेकेंड फाइलम्स है। तो हम सभी समझेंगे फाइलम निडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं और फाइलम निडेरिया क्या होता है, और समझेंगे फाइलम निडेरिया के जीवों के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम निडेरिया क्या होता है, जिसे सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। तो समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या चीज? फाइलम निडेरिया क्या है? फाइलम निडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। क्या है? फाइलम निडेरिया क्या है? संघ निडेरिया, या फिर इसी को संघ सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो जैसा कि हम समझेंगे निडेरिया क्या होता है, फाइलम निडेरिया क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है? द फाइलम निडेरिया नेम इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड निड मीनिंग नेटल। आ stinging plant nidarians are found in many aquatic environment। इसके कहने का मतलब है जो संघ निडेरिया है या फिर संघ सिलेंट्रेटा का मतलब है जो फाइलम निडेरिया या फिर जो निडेरिया वर्ड है। क्या है? निडेरिया वर्ड है, यह निड नाम का शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेटल। क्या है? नेटल। क्या है? नेटल, जिसका मतलब क्या होता है? नेटल। क्या है? नेटल मतलब होता है किसका? नीड का मतलब नेटल होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? अ स्टिंगिंग प्लांट निडेरियंस आर फाउंड इन मेनी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इसके कहने का मतलब है कुछ प्रकार के निडेरियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टिंगिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? स्टिंगिंग प्लांट होते हैं। आर फाउंड इन मेनी एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो कि क्या होते हैं? कुछ प्रकार के क्या होते हैं? जलीय वातावरण में रहते हैं या फिर पाए जाते हैं। आगे समझेंगे इसके करेक्टर क्या है या फिर उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चीज होती है या फिर प्रेजेंट होती है। तो जैसा कि सबसे पहले हम सब समझेंगे क्या चीज? हैबिटेट। क्या है? हैबिटेट। क्या है? हैबिटेट। जो हैबिटेट इनका होता है वो क्या होता है? मोस्टली मैरीन। क्या है? मोस्टली मैरीन सम एक्वेटिक। कहने का मतलब है जो ज्यादातर क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, और क्या कुछ प्रकार के क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इनका हैबिटेट कहने का मतलब है कुछ प्रकार के जीव होते हैं जो क्या होते हैं? कुछ प्रकार के जीव जलीय होते हैं, और ज्यादातर क्या होते हैं? समुद्री वाटर में या फिर समुद्री होते हैं। आगे क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब जो फाइलम निडेरियंस होते हैं उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। कहने का मतलब है हम लोग समझ चुके थे फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? मल्टी सेलुलर था, बट टिश्यू नहीं था। कहने का मतलब है बहुत सारी कोशिकाएं या फिर बहुकोशिकीय था, और उनमें क्या है? टिश्यू नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है? इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कहने का मतलब है जो अंग होगा फाइलम निडेरियंस के जीवों का, जो अंग होगा वह क्या होगा? टिश्यू लेवल का होगा। कहने का मतलब है ऊतकों जैसा होगा। और क्या होगा? जो फाइलम निडेरिया होते हैं उनकी बॉडी लेयर कैसी होती है? क्या होती है? बॉडी लेयर कैसी होती है? तो जो बॉडी लेयर होती है वह क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है। कहने का मतलब है जो डिप्लोब्लास्टिक होती है क्या होती है? डबल लेयर से होती है। क्या होती है? जो बॉडी लेयर होती है उनमें डबल लेयर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अगला कैरेक्टर क्या है? बॉडी कैविटी। क्या है? बॉडी कैविटी। जो फाइलम निडेरियंस होते हैं, संघ निडेरियन के जीव होते हैं, उनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है? बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। क्या होती है? बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। कहने का मतलब है जो फाइलम निडेरियंस के जीव होते हैं उनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। क्या होती? बॉडी कैविटी नहीं होती। जैसे कहने का मतलब है ये आपका क्या है? एक प्रकार का जीव है, इसमें किसी भी प्रकार की कैविटी या फिर छेद नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? छेद नहीं पाया जाएगा, जो कि क्या है? एब्सेंट है। क्या? एब्सेंट है, अर्थात वो जो बॉडी कैविटी वो क्या है? एसिलोमेट है। ये जो जीव होते हैं वह एसिलोमेट कहलाते हैं। क्या होते हैं? एसिलोमेट कहलाते हैं। कहने का सीलो मतलब क्या होता है? इनमें क्या हो? कैविटी। सीलो मतलब क्या होता है? कैविटी। कहने का मतलब है कि इनमें सील या फिर क्या होते हैं? किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं होता, जिसे क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। क्या है? बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होती है। फिर अगला कैरेक्टर क्या है? सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। जो फाइलम निडेरियंस के जीव होते हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है? उनकी सिमेट्री क्या होती है? रेडियल होती है। क्या होती है? रेडियल होती है। कहने का मतलब है जो फाइलम निडेरियंस के जीव होते हैं उनमें सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है।
तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया क्या होता है और फाइलम निडेरिया के कैरेक्टर क्या है हम लोग समझ चुके हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लें। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पर जो कि कुछ प्रकार के क्या है कैरेक्टर रह गए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको समझा रहा हूं। इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हट रहा हूं। अब हम समझेंगे आगे के कैरेक्टर्स। फाइलम निडेरिया के आगे के कैरेक्टर्स क्या हैं। तो जैसा कि जो फाइलम निडेरियंस के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। कहने का मतलब है दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, दो फॉर्म में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, या फिर दो प्रकार के रूप में उपस्थित होते हैं। उसका पहला रूप क्या है, पॉलिप। क्या है, पॉलिप। और दूसरा क्या है, मेड्यूसा। क्या है, मेड्यूसा। क्या है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो जो पॉलिप होता है, पॉलिप मेक्स कोरल रीफ्स। कहने का मतलब है जो पॉलिप होता है वह कोरल रीफ से मिलकर के बना होता है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स जो होती हैं ये क्या होते हैं, चट्टाने जैसे क्या होते हैं स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलकर के बनी होती हैं। और आगे समझेंगे, जब इसका समझेंगे क्या चीज, स्केलेटन समझेंगे। जो पॉलिप होती हैं या फिर क्या होते हैं निडेरियंस के जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक होते हैं। इसको बाद में समझेंगे। पहले क्या है, दे आर कलरलेस बट गेट ब्यूटीफुल कलर फ्रॉम जूजैंथिन। इसके कहने का मतलब है जो पॉलिप होती हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस चट्टाने होती हैं या फिर कलरलेस क्या होती है, कोरल रीफ्स होती हैं, लेकिन क्या होते हैं, ब्यूटीफुल कलर प्रदान करती है। कहने का मतलब है बहुत सुंदर क्या है, कलर प्रदान करते, रंग रूप प्रदान करती है। किससे, जूजैंथिन से। क्या है, जूजैंथिन से कलर प्राप्त करके क्या करती है, प्रोवाइड करते हैं। किसको, पॉलिप को। क्या चीज, कोरल रीफ्स। क्या, कोरल रीफ्स कलरलेस होती हैं लेकिन ब्यूटी प्रदान करती हैं पॉलिप्स को जूजैंथिन से प्राप्त करके। जूजैंथिन क्या होती है, जूजैंथिन के एग्जांपल जैसे क्या है, एल्गी। क्या है, एल्गी क्या है, एक प्रकार का जू है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फूड प्रोवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एल्गी आल्सो प्रोवाइड फूड। क्या है, एल्गी आल्सो प्रोवाइड फूड। कहने का मतलब है जो एल्गी होता है यह क्या करता है, यह फूड को प्रोवाइड करता है। अब आगे समझेंगे इसका स्केलेटन कैसा होता है। जैसे कहने का मतलब है इसका कंकाल तंत्र कैसा होता है। जो क्या है, जो निडेरियंस होते हैं उनका कंकाल क्या होता है, द्रव्य पदार्थ से मिलकर के बना होता है। क्या होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य पदार्थ से मिलकर के बना होता है। एंड आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट इन पॉलिप। कहने का मतलब और क्या होता है, जो कहने का मतलब फाइलम जो निडेरियंस होते हैं वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वाले होते हैं और उनके पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसका फार्मूला है, किसका फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि कहाँ पाया जाता है, पॉलिप के अंदर में पाया जाता है। कहाँ, पॉलिप के अंदर पाया जाता है। क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे मिलकर के क्या बना होता है, इनका स्केलेटन। किसका, फाइलम निडेरियंस के जीवों का। अब आगे समझेंगे अगला कैरेक्टर क्या है। जो फाइलम निडेरियंस होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसा होता है। क्या होता है, एक्सक्रीशन कैसा होता है, अर्थात उत्सर्जन कैसा होता है। तो जो इनका उत्सर्जन होता है वह क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, कहने का मतलब है जो इनका डिफ्यूजन होता है, जो इनका एक्सक्रीशन होता है वह क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जो इनका एक्सक्रीशन होता है वह क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। कहने का मतलब है बॉडी के अंदर क्या होगा, फूड ही प्राप्त होगा और क्या होगा, जो इनका एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन होगा वह बॉडी के अंदर ही क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा। अब इसके आगे क्या है, इसका अगला कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, जैसे कहने का मतलब है जो फाइलम निडेरियंस के जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। क्या चीज, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन कैसा होता है। जो निडेरियंस जीव होते हैं उनमें प्रजनन कैसा होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन की मेथड्स क्या है, फिर उनकी विधि और क्या क्या है, बडिंग। क्या, बडिंग के थ्रू क्या होता है, निडेरियंस का रिप्रोडक्शन होता है। और क्या, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, फाइलम निडेरियंस के जीवों का रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात प्रजनन होता है। अब आगे समझेंगे उसका अगला कैरेक्टर क्या है, अर्थात अगला कैरेक्टर क्या है, निडोसाइट। क्या है, निडोसाइट। जो फाइलम निडेरियंस के जीव होते हैं उनमें साइट अर्थात सेल्स क्या होती हैं, अर्थात कोशिकाएं। किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टिंगिंग सेल। क्या है, स्टिंगिंग सेल। कहने का मतलब है जो फाइलम निडेरियंस होते हैं उनमें कोशिकाएं क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल होते हैं, अर्थात स्टिंगिंग कोशिकाएं पाई जाती है। क्या, स्टिंगिंग कोशिकाएं। अब समझ लेते
हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे फाइलम निडेरियंस के जीवों के एग्जांपल्स क्या है सी एनीमोन क्या है, जलीय जीव होता है, अर्थात इनका स्केलेटन जो होता है वो हाइड्रोस्टेटिक होता है। और क्या है, जेलीफिश, सी एनीमोन और जेलीफिश ये क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके फाइलम निडेरियंस के एग्जांपल्स क्या है और फाइलम निडेरियंस के जनरल कैरेक्टर क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम हट रहे हैं किसके लिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें।